हेलो मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर, स्वागत है द पॉलिटेक्निक में। मैं हूं कुमार आंसू और आज की इस क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बल एवं गति, इस चैप्टर को इंग्लिश में फोर्स एंड मोशन कहते हैं। इसके निम्नलिखित दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है अदिश राशियाँ, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, तथा दूसरा हमारा टॉपिक है सदिश राशियाँ, इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ये दोनों टॉपिक जो है हम अकॉर्डिंग टू बीटीयूपी सिलेबस यानी बीटीयूपी सिलेबस को हम देखकर बनाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए प्रारंभ करते हैं। अदिश राशियाँ, इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके डिफिनेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण को अगर हम गवारन की भाषा में कही तो दूरी, जाना एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी के परिमाण कह सकी था। फिर से डिफिनेशन पे आई, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ही होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है, उस राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा आदि। चलिए हम अदिश राशि को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे स्थित हैं यानी खड़े हुए हैं और आपका यहीं पे एक घर है, ये छोटा सा आपका घर है और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि हमें आपके स्कूल चलना है। ये आपके पिता हो गए, ये आप हो गए, और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि हमें अपने स्कूल के हमें तुम्हारे स्कूल जाना है। आपके पिताजी ने आपसे कहा कि हमें आपके स्कूल जाना है। तो आपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। क्या है? स्कूल जो हमारा घर से है, घर से हमारे स्कूल की जो दूरी है 2 किलोमीटर है। आपने तो पूरी बात बताई नहीं पिताजी से। पिताजी 2 किलोमीटर आपके घर से किधर जाएंगे? पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे कि उत्तर जाएंगे कि दक्षिण जाएंगे? उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं पता होता है। तो अदिश राशियाँ जितनी भी होती हैं उसमें डायरेक्शन की कोई वर्णन नहीं किया, वर्णन नहीं हुआ होता है। तो जिस राशि में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ परिमाण यानी दूरी होती है। जैसे कि आपने बताया कि पिताजी आप हमारे घर से 2 किलोमीटर चले जाइए दूर। अब 2 किलोमीटर किधर जाना है? पूरब जाना है, पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है? तो जिस राशि में डायरेक्शन नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियाँ, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, इसके डिफिनेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी दिशा यानी डायरेक्शन भी होती हैं, तो उस राशि को सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, ये सब जो राशियाँ हैं ये क्या है? हमारी सदिश राशियाँ। चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सदिश राशि को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है। एक कल्पना कीजिए कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं या कक्षा 11। तो आपके पिताजी ने जब पूछा आपसे, क्या पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारा स्कूल किधर है? तो आपने बोला कि पिताजी हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे स्थित है। कितने? 2 किलोमीटर दूर पे। यदि आप उनको, ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिमाण हो गया यानी मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपका परिमाण हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को परिमाण कहते हैं। ये आपका क्या है? ये स्कूल है, ये आपका हाउस है यानी होम। तो आपके पिताजी ने बोला कि बेटा हमें तुम्हारे स्कूल जाना है। तो आपने बोला पिताजी आप 2 किलोमीटर चले जाइए। तो उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिया। जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता वो आपका अदिश राशि होती है। और जिसमें डायरेक्शन की पिताजी आप पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चले जाइए, हमारा स्कूल मिल जाएगा। तो पूर्व की ओर जब आप बोलेंगे यानी डायरेक्शन भी देंगे कि पिताजी आप पूर्व की ओर चले जाइए और हमारा वहाँ पे स्कूल मिलेगा। तो जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, तथा जिस राशि में
केवल परिमाण होती है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी होती है, उसे हम केवल अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में जो आपका होता है वो डायरेक्शन नहीं होता है। सदिश राशि में क्या होती है, आपकी डायरेक्शन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।